इधर ताजमहल विवाद में राजस्थान की राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। दिया कुमारी का दावा है कि ताजमहल की जमीन जयपुर राज परिवार की है, जहां पर शाहजहां ने जबरदस्ती राजघराने की जमीन पर कब्जा किया। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का पैलेस और जमीन ली थी, उस वक्त मुगल सरकार थी और इसलिए उसका विरोध नहीं कर सके। उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था उसके खिलाफ अपील कर सके या फिर विरोध में कुछ कर सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई है और कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो ऐसे में अब इस जमीन पर दिया कुमारी का भी बड़ा दावा है कि ये जमीन हमारी है। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो दिया कुमारी का दावा है कि ये जमीन जहां ताजमहल बना है वो जमीन उनकी है, उनके पुरखों की है। और दिया कुमारी के इस दावे का हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है, खुशी जाहिर की है। का एक बयान आया है कि वहां पर मंदिर था, तो अब कोई संशय नहीं रह गया है। एक और जहां रिट दाखिल की गई है कोर्ट में, दूसरी ओर जयपुर की रानी ने जिस तरीके से दावा ठोका है उन पर पूरे कागज हैं। तो हम लोग बात न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं इन सब तत्वों के आधार पर तेजो महले की जगह को हमें। दिया कुमारी जी को धन्यवाद है, आभार है। सांसद दिया कुमारी जी ने कहा कि यह जयपुर राजघराने की संपत्ति है। जब सरकार को और कोर्ट को चाहिए तो इसका अभिलेख और प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं जमा कर सकते हूँ। सही कहा उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने ये कार्य किया, ये निंदनीय है। इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए और तहखाना तेजो महल का खुल जाए। और दिया कुमारी के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है अलग अलग राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आनी थी, तो चलिए सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा है। कुमारी दिया भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने के साथ साथ जयपुर राजघराने की बहू भी हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि ताजमहल उनकी ही जमीन पर बना है और उसके लिए वो दस्तावेज प्रस्तुत करने को तैयार है। और निश्चित रूप से जब कोर्ट में विषय जाएगा, अदालत में विषय जाएगा, तो उस समय कागज ही बोलते हैं। अगर कागज प्रस्तुत करेंगी तो कोर्ट परीक्षण के उपरांत जो भी निर्णय लेगा वो सबको। आज विश्व भर में भारत की पहचान बन चुके ताजमहल को लेकर किसी एक व्यक्ति का दावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे भारत की संपत्ति है, भारतवासियों की संपत्ति है और हमें गौरव देने वाली संपत्ति है। चलिए बात मुस्लिम संगठनों की भी कर लेते हैं। दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है कि ताजमहल की जमीन उनकी है, तो मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ताजमहल के ताल्लुक से जयपुर के राजघराने का दावा सरासर गलत है। तारीखी हवालों से पूरी दुनिया जानती है कि ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी के मोहब्बत में मुमताज़ महल जिनका नाम था, तो उनकी मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था और शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत की यादगार के तौर पर ताजमहल को बहुत खूबसूरत अंदाज में बनवाया था और दुनिया के जितने भी नक्काश थे उन सबको बुला करके माहिरीन फ़न जो तामीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी खिदमत हासिल की थी। और ये ज़मीन भी उस वक्त के बादशाह ने ज़ाती तौर पर यह हासिल। ताजमहल का मामला भी हमने देखा है। आने वाले दिनों में हर शहर में इस तरीके का अराजक माहौल खड़ा कर सांप्रदायिकता की राजनीति जो संस्थानें, जो राजनीतिक पार्टियां करना चाहती हैं, वो अपना राजनीतिक अस्तित्व टिकाने के लिए सारी ढकोसलाबाजी कर रही हैं। हम इसका खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और देश में
जिस तरीके का कौमी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हम बहुत मुखालिफत करें।